रात का वक्त था। ट्रेन पहाड़ों से होकर गुजर रही थी। मैं खिड़की के पास बैठा था। अचानक मेरी नजर बाहर पड़ी और मेरी रूह तक कांप गई। मैंने देखा एक लंबी बाह वाला क्रिएचर। पापा का चेहरा देखते ही डर और बढ़ गया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया था, होठ कांप रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, वो आ गया। माँ भी सहम गई। कौन आ गया? उन्होंने खिड़की की तरफ झुककर बाहर देखा। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, जैसे कुछ पहचान लिया हो। फिर बोली, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं दिया होगा। उस पल पूरी बोगी में बेचैनी फैल गई। बच्चे रोने लगे। किसी ने कांपते हुए कहा, अगर उसने दरवाजा खोल लिया तो? हम सब ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लिया। बच्चों के हाथ कांप रहे थे, आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। कोई प्रार्थना कर रहा था, प्लीज भगवान बचा लो हमें। बाहर से उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो बस एक धक्का मारकर अंदर आ जाएगा। डिब्बा हिल रहा था, लेकिन अचानक सब शांत हो गया। उसकी फुटस्टेप्स अब इधर उधर घूम रही थी, जैसे दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हो। हम सबकी सांसें थमी हुई थीं। उस रात वो क्रीचर हमें छूकर भी निकल गया, पर डर हमारी हड्डियों में उतर चुका था। उस रात के बाद हम सबको लगा कि शायद डर वहीं खत्म हो गया है, लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे रात खुद हमें निगल लेना चाहती हो। बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो आवाज बार बार गूंज रही थी, जैसे कोई हमारे नाम ले रहा हो। पापा कांपते हुए बोले, अभी दरवाजा मत खोलना, जो भी हो चुप रहो। माँ ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। छोटे बच्चे अब भी रो रहे थे। एक बच्चा माँ की गोद में सिसकते हुए बोला, मुझे घर जाना है। अचानक ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। किसी अदृश्य ताकत ने जैसे उसे धक्का दिया हो। हम सबने एक साथ चिल्लाकर दरवाजा पकड़ लिया। हमारी उंगलियां खून से लाल हो रही थीं, लेकिन किसी ने छोड़ा नहीं। और तभी बाहर खिड़की के पास वही लंबी बाहें नजर आईं। कांच पर खरोंच की आवाज आई। उस आवाज ने मेरी रूह तक जमा दी। मैं चीख पड़ा, वो आ गया। माँ ने मुझे अपनी छाती से चिपका लिया। पापा की आंखों में बेबसी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अगर दरवाजा टूट गया तो कोई बच नहीं पाएगा। कुछ सेकंड लगे, या शायद कई मिनट, पर अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा हिलना बंद हो गया। बाहर फिर वही सन्नाटा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उस रात हमारे दिलों की धड़कन अब भी पटरी की आवाज से तेज थी। ट्रेन अब तेजी से भाग रही थी, लेकिन हमारे दिलों में डर और तेज हो रहा था। किसी को लग रहा था कि खतरा पीछे छूट गया है, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था वो अब भी हमारे आसपास है। अचानक बोगी की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। एक एक कर सारी लाइट्स बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। बच्चों की चीखें गूंज उठीं, मम्मा! उस काले अंधेरे में खिड़की के शीशे पर फिर वही परछाई दिखी। लंबी बाहें कांच पर रेंग रही थी, जैसे वो धीरे धीरे अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा हो। पापा ने कांपती आवाज में कहा, सब चुप रहो, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन मां अचानक चीख उठी, वो अंदर आ जाएगा, दरवाजा तोड़ देगा।
हम सबने मिलकर दरवाजे को फिर से पकड़ लिया। बाहर से धक्के पड़ रहे थे, पूरा डिब्बा हिल रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। और तभी अचानक सब रुक गया, ना आवाज ना धक्का, बस सन्नाटा। लाइट्स धीरे धीरे वापस जल उठी, लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर झांका तो मेरी आंखें जम गईं। पटरी के किनारे खड़ा वही क्रीचर हमें घूर रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने मेरी रूह तक को जमा दिया। फिर अचानक हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। उस रात हमें लगा कि शायद वो खत्म हो गया, लेकिन नहीं। असली डर तो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था।